नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन को लेकर भारत सरकार से सवाल पूछा है। राहुल ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, चीनी आक्रमण के खिलाफ हम एकजुट खड़े हैं। क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है? राहुल ने इससे पहले सोमवार को ट्वीट किया था, चीन ने हमारे जवानों को मारा है, चीन ने हमारी जमीन ली है। तब इस तनाव के वक्त चीन नरेंद्र मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है? भारत और चीन के कमांडर्स के बीच सोमवार को 12 घंटे तक बैठक चली। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इस दौरान तनाव कम करने और सेना के पीछे हटने को लेकर भी सहमति बनी है। बता दें, गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच जारी तनाव को कम करने के लिए सेनाओं के कमांडर्स के बीच बैठकों का दौर चल रहा है। गलवान में चीनी सैनिकों की मौत को लेकर रिपोर्ट नहीं जारी किए जाने पर चीन की जनता सोशल मीडिया पर सवाल उठा रही है। वे कह रहे हैं कि सैनिकों के प्रति सम्मान दिखाने में चीन को भारत से सीख लेनी चाहिए। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में एक अफसर सहित 20 भारतीय जवानों के शहीद होने की खबर आई, लेकिन चीन की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के हवाले से इतना ही कहा गया कि उस झड़प में चीनी सैनिक भी हताहत हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि लद्दाख में भारत चीन सीमा पर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली में भारत चीन संकट पर चर्चा के लिए बुलाई गई पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा, भविष्य में क्या होगा ये तो अभी नहीं पता, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि परिपक्व कूटनीति और निर्णायक नेतृत्व सरकार को हमारी क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखने में मददगार होगी। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बने तनाव के हालात पर सैन्य प्रमुखों के साथ बैठक के एक दिन बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय यात्रा पर सोमवार रात को मॉस्को पहुंच गए हैं। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर आज यानी मंगलवार को चीन और रूस के विदेश मंत्री के साथ एक वर्चुअल मीटिंग में शामिल होंगे। इस बार RIC मीटिंग यानी रूस इंडिया चाइना की चर्चा मॉस्को में आयोजित की जा रही है। अमेरिकी सरकार ने सोमवार को भारत पर गंभीर आरोप लगाते हुए भारतीय उड़ानों को रोक दिया है। उसने भारत अमेरिका के बीच विमानन समझौते की आड़ में अनुचित और भेदभावपूर्ण नीति अपनाने का आरोप लगाया है। परिवहन विभाग का आरोप है कि कोरोना वायरस के कारण उड़ानों पर लगी रोक के दौरान एयर इंडिया भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए उड़ानें भर रहा है। दूसरी तरफ एयर इंडिया लोगों को टिकट की बिक्री भी कर रहा है। अमेरिका में काम करने की इच्छा रखने वाले भारतीयों को डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने H1B के साथ साथ अन्य तरह के कामकाजी वीजा का सस्पेंशन फिलहाल इस साल के अंत तक के लिए बढ़ा दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका की ट्रंप सरकार ने H1B, L1 और अन्य अस्थायी कामकाजी वीजा को सस्पेंड कर दिया है। ट्रंप सरकार के इस फैसले पर लोग आपत्ति जता रहे हैं। यहां तक कि गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने भी ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन की वजह से अमेरिका को इतना फायदा हुआ है, इसकी वजह से वह ग्लोबल टेक लीडर बना। पिचाई ने लिखा कि आज के ऑर्डर से निराश हैं। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC के कॉन्टैक्ट ग्रुप के विदेशी मंत्रियों की आपातकालीन बैठक में कहा गया है कि भारत सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर को लेकर जो फैसला लिया गया है और नए डोमिसाइल नियम लागू किए गए हैं, वे संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिसमें चौथा जिनेवा कन्वेंशन भी शामिल है, उसका उल्लंघन है। इसके साथ ही बैठक में संयुक्त राष्ट्र की उन 2 रिपोर्टों का स्वागत किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में वहां के लोगों के मानवाधिकार का व्यवस्थित तरीके से हनन किया गया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन ने चीन के साथ हुई संधि पर भारत के रुख की आलोचना की है। द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट में 1 जुलाई से लागू होने वाले इस समझौते का जिक्र है, जिसके तहत चीन 97% बांग्लादेशी उत्पादों पर शुल्क नहीं लगाएगा। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने चीन की घोषणा पर भारत के रुख की आलोचना करते हुए कहा है कि भारत में जो विश्लेषक चीन और बांग्लादेश के बीच हुए समझौते को एक अल्प विकसित देश बांग्लादेश के लिए चीन की चैरिटी बता रहे हैं, दरअसल ऐसा कहकर वे अपनी तुच्छ मानसिकता जाहिर कर रहे हैं। भारत सरकार ने तय किया है कि वह इस साल भारत अपने लोगों को हज के लिए सऊदी अरब नहीं भेजेगा। कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस बात की जानकारी दी। आवेदन करने वालों को उनकी आवेदन राशि वापस कर दी जाएगी। 2,30,000 लोगों ने हज पर जाने के लिए आवेदन किया था। भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 14,933 मामले आए हैं और 312 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,40,000 को पार कर गई है, जिनमें से एक्टिव केस 1,78,000 से अधिक हैं और मरने वालों का आंकड़ा 14,011 हो गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में कुल संक्रमितों की संख्या 91 लाख को पार कर चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा 4,72,000 से अधिक हो गया है। इसके अलावा 49 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 23,10,000 से अधिक हो गई है और मरने वालों की संख्या 1,20,000 को पार कर चुकी है।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।